मुझे आ रहा होगा कि हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं। जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होते हैं डेल्टा के इक्वल, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं डेल्टा यू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि आप कोई भी अगर काम करता है तो उसका जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो डेल्टा यू के इक्वल होता है सिंपली। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने डेल्टा यू बोला है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यू पोटेंशियल एनर्जी है और डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो एक्चुअल में होता क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है जिसको हमने सोर्स चार्ज बोला, जो कि हिल नहीं रहा, अपनी जगह पे स्टेबल बैठा है, ठीक है। और अगर हम ये क्यू नॉट जिसको हमने टेस्ट चार्ज बोला, इसको हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आते हैं, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम आर मानते हैं, ठीक है। ये इसका जो है ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी, जिसको हमने ज़ीरो मान लिया रेफरेंस के लिए, और ये यहाँ पे आएगी इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन किया गया है, जो कि डेल्टा यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं, के क्यू नॉट क्यू बाय आर, सिंपली डेल्टा यू के इक्वल होता है। जैसे कि आपने देखा था पिछली बार जो चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये हमारा जो कूलम्स लॉ में जो फॉर्मूला था, दिस इज़ फॉर फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इधर हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। अब डेल्टा यू आपको पता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। अब इधर तो यू इनिशियल ज़ीरो था, तो इट मीन्स डैट यू फाइनल डायरेक्टली ही आ गया के क्यू नॉट क्यू बाय आर, ठीक है। ये हमारा उसका आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब यू आ गया हमारा, जैसे ग्रेविटी में होता था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था G m1 m2 बाय आर, वैसे ही अब इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। इसका यूनिट क्या है, जूल, इसका यूनिट है। दूसरा क्या है, इसका जो डेल्टा यू है इज़ डिफाइंड, डेल्टा यू डिफाइंड है। हम डिफाइन कब होता है, जब हम यू इनिशियल को जनरली ज़ीरो मान के चलते हैं, तो हमारा यू फाइनल डायरेक्टली के क्यू वन क्यू टू बाय आर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किया जाता है। और चार्जेस को साइन के साथ, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो चार्जेस, जैसे क्यू नॉट को अगर हमने सपोज माइनस में मान लिया, तो फिर हम उसको चार्ज के साथ ही पुट करेंगे, तो हमारा यू फाइनल किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। दिस इज सिंपली दिस, ओके। सो इस पे आप कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं दे दूंगी एक बार, ठीक है, वो एक बार आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम कंटेनिंग मोर देन टू चार्जेस। सपोज एक आपके पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इधर एक Q1 चार्ज है, इधर एक Q2 चार्ज है, इधर एक Q3 चार्ज है और इधर एक Q4 चार्ज है। तो आपको बताना है इसमें क्या है कि कितने पोटेंशियल एनर्जी कितना किस पे क्या लगेगा। सो देखो Q1 सबसे पहला, इसको मान लेते हैं कि ये R1 R2 के बीच का डिस्टेंस है, इसको R2 3 का 4 का है, सॉरी, R2 4 R4 3 R3 1, ठीक है, ये मान लेते हैं। और यहाँ से भी तो डिस्टेंस हम ले सकते हैं ना, यहाँ से भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो ये ले लेते हैं R3 2 और ये ले लेते हैं R4 1, ठीक है। सो इसमें कितनी टर्म्स आ गई, एक तो ये वाला जो है चार्ज वो इधर लगाएगा, इसको चार्ज लगाएगा, इसका आ गया 1। एक ये वाला इस पे चार्ज लगाएगा 2, एक ये वाला इस पे चार्ज लगाएगा 3, एक ये वाला इस पे चार्ज लगाएगा 4, एक ये वाला इस पे और एक ये वाला इस पे, 5 टर्म्स टोटल आ गई है। तो ये निकालने के लिए कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी इस पे लगेगी, हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये नीचे इस पे एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, ठीक है, उसको हम देते हैं n इज इक्वल्स टू, सॉरी, n इज इक्वल्स टू n माइनस 1,
सपोज आप देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, तो कितनी हमने निकाली, 4 × 4 - 1, 4 × ठीक है, नीचे 2 भी आता है, 4 × 4 - 1/2 = 4 × 4 - 1 3 हो गया, नीचे 2 आ गया, तो 12/2 6। तो 6 टर्म्स आएंगी इधर, एक मिस हो गई होगी, 5 बताई थी ना। एक तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, एक पहले एक कंसिडर, 4, हाँ ठीक है, 6। ये देखो ये वाला फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, 1/2। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे देते हैं। इसमें हमें दिया है u हमारा जो है वो 0 गिवन है, इसमें हमें बताना कि q की वैल्यू क्या होगी डायरेक्टली। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले पता है हमें u 0 पुट करना है, u क्या पुट करना है, 0। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, 3 है, 3 3 - 1/2, 3 × 2 6/2 दैट इज़ 3, 3 है, 3 ही निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले ये फोर्स K Q/R, ठीक है, प्लस दूसरा K Q/R और तीसरा K Q/R = 0 पुट कर दो। R कॉमन है, R कॉमन हुआ, K Q प्लस K = 0। R उधर जाके 0 हो जाएगा, तो सिंपली K Q = 0। अब इधर प्लस हो रहा है, हमें Q निकालना है, इसको बेच देते हैं, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2K Q = माइनस का K Q। अब इसमें से आप K को और Q को कट कर दो, कट हो सकते हैं, तो अब Q = -Q/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये इतना भी हमने किया है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। वर्क डन में एक्सटर्नल कर लो, तो इट मीन्स दैट ΔU/Q0। तो हम इसका फॉर्मूला ऐसे पुट करके आप निकाल सकते हो, K Q/R इसका फॉर्मूला आ जाएगा किसका, सोर्स चार्ज का। यूनिट्स क्या होंगे इसके, आपको पता है, KQ बाय वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो इसका हमें पता है क्या होता है, इसका यूनिट जूल होता है, ठीक है। और इसका हमें पता है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है कूलम, जूल पर कूलम और वोल्ट, जिसको सिंपली बोलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें पता होने चाहिए इसके बारे में, दैट इज़ V = KQ/R ऑफ सोर्स चार्ज एट एनी डिस्टेंस R, ठीक है। ये सोर्स चार्ज के लिए किसी भी डिस्टेंस R के लिए V का फॉर्मूला होता है। V क्या होता है, इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज द ग्राफ। अगर आपको V और R के बीच में ग्राफ सिंपली पूछ लिया जाए तो ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। और इसमें भी जो भी पुट होंगे ना चार्ज, वो साइन के साथ पुट होंगे, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क डन इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V के फॉर्म में वर्क डन कैसे निकालेंगे। V आपको पता है, देखो ΔV = ΔU/Q0 होता है, ठीक है।
हमें पता है v इज इक्वल्स टू u, गलत है, 2 सेकेंड बस, अब करते हैं v, डेल्टा v इज इक्वल्स टू डेल्टा u बाई क्यू नॉट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेल्टा u अगर निकालना है तो डेल्टा v क्यू नॉट, और सिंपली इसको आपको अगर कन्वीनियंट है तो ऐसे लिख लो क्यू नॉट डेल्टा v। ठीक है, तो डेल्टा u को आप क्या पुट कर सकते हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज क्यू नॉट डेल्टा v। ठीक है, ये सिंपली आ गया, और क्यू नॉट साइन के साथ पुट कर लेना। ठीक है, वर्क डन बाय, अब आपको कंजर्वेटिव आ गया तो माइनस के साथ पुट कर लेना, एक्सटर्नल आ गया तो पॉजिटिव। ठीक है, ये सिंपली इसका फॉर्मूला आ गया। अभी तक हमने कितने फॉर्मूला पढ़े हैं, एक पढ़ा हमने के क्यू नॉट बाय आर, जो कि सिंपली होता है डेल्टा यू और यू फाइनल, जिसमें हम यू इनिशियल को 0 मानते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, डेट इज n इज इक्वल्स टू n माइनस 1/2। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा है के क्यू बाय आर डेट इज इक्वल्स टू v। चौथा हमने अभी पढ़ लिया है, डेट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डेल्टा v। ठीक है, और इसको अब डेल्टा u इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डेल्टा v लिख लो जाए, सिंपल। ठीक है, अब अब आपको डिफरेंस बताना, मतलब रिलेशन बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब v का e के साथ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है। तो डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर माइनस का वेक्टर के फॉर्म में। अब आपको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, माइनस डेल्टा यू होता है, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, माइनस ये, हाँ माइनस डेल्टा यू। मेरे को लगा मैंने गलत लिख दिया है। ओके, सो अगर आप देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी यू, ऐसे आप पुट कर सकते हो डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ई डॉट डी आर और माइनस डी यू। इसको डेराइव कराने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट कर लो। एफ ई डॉट डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी आर वैक्टर पुट कर लेते हैं, और डी यू को क्यू नॉट डी वी माइनस क्यू नॉट डी वी। ठीक है, यहाँ पे क्यू नॉट भी आना था, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, ई डॉट डी आर किसके इक्वल आ गया, डी वी के इक्वल आ गया, सिंपली। ठीक है, अब आप दोनों का डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर आ गया, दोनों का इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन हमने कर दिया, इधर माइनस साइन भी आना था। अगर v को निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। और अगर आपको e निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे, डेट इज़ माइनस डी वी बाई डी आर। इसको इधर लेके जाओगे तो डी वी बाई डी आर बन जाएगा। तो अगर e निकालना है तो डिफ्रेंसिएशन करोगे, और अगर v निकालना है तो इंटीग्रेशन करोगे सिंपली। ठीक है, अब डी आर, अगर हमें x डायरेक्शन में e निकालना है, e इन x डायरेक्शन, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर y डायरेक्शन में निकालना है तो सिंपली माइनस डी वी बाई क्या हो जाएगा, डी वाई। ठीक है, x डायरेक्शन में निकालना है, z डायरेक्शन में निकालना है, डी वी बाई डी जी हो जाएगा, z डायरेक्शन में निकाल लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा समझ आ जाएगा। 2i प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप आपको क्या दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। a दिया है मैंने आपको 0,0 और b दिया है मैंने आपको 1,2। हमें पोटेंशियल निकालनी है अगर va 0 है तो। ठीक है, तो हमें पता है डी वी इज इक्वल्स टू, डी वी किसके इक्वल होता है, ई डॉट माइनस ई डॉट डी आर के।
ठीक है, dv को पुट करो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, ठीक है। इससे यही डायरेक्टली क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ये कर लेना होमवर्क करके, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आज जितना भी हमने किया एक बार अच्छे से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस डेल्टा के इक्वल, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो माइनस डेल्टा यू के इक्वल होते हैं, और एक एक्सटर्नल फोर्स के जो होता है वो डेल्टा यू के इक्वल होता है सिंपली, ठीक है। फिर हमने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हमने यू इनिशियल को क्या लिया, 0 लिया, बिकॉज हम जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ से लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी के लिए जो हम रेफरेंस के लिए मानते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसका सिंपली फार्मूला डेल्टा यू का सिंपली फार्मूला क्या आ गया, क्यू नॉट बाय आर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यू फाइनल ले लिया, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, यू इनिशियल क्या था, ऑलरेडी 0 था, तो सिंपली फिर इसके बाद क्या हो गया कि हमने किया कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारी क्या होती है, स्केलर होती है, इसको साइन के साथ पुट करना होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया था कि सिस्टम कंटेनिंग मोर देन 1 चार्जेस, तो उसके लिए फॉर्मूला आ गया था n-1/2, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया था उसके लिए। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने किया था, ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिया था पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। तो इसके साथ पुट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आया था KQ/R। आर के जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा क्या बना था, ग्राफ बना था। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन के साथ निकाला था, डेट इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ फॉर्मूला आया था डेल्टा वी क्यू नॉट, ठीक है। इसमें डेल्टा यू पुट करके डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा वी क्यू नॉट आ जाएगा। डी वी का फॉर्मूला था E.dr माइनस में, ठीक है। इसके बाद हमने 2 फॉर्मूला निकाले थे कि अगर हमें v गिवन है और हमें e निकालना है, ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और e गिवन है तो v निकालना है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन माय नेक्स्ट पार्ट।